प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम की स्तुति हो, महिमा हो। एक नई प्रभात, एक और पवित्र दिन हमारे जीवन में देखने के लिए परमेश्वर ने जो सहायता किया है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। कितने लोग इस दिन को देखना चाहा लेकिन देख नहीं पाए। परमेश्वर ने हमें जीवितों के बीच में जीवित परमेश्वर की आराधना के लिए, उनकी स्तुति महिमा करने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवित रखा है। उस प्रभु को हम हृदय की गहरी बात से धन्यवाद करेंगे। आज फिर से एक और बार हम अपने अपने स्थानों में हमारे प्रियजनों के साथ मिलकर YouTube के माध्यम से गीतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का स्तुति और महिमा आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन आज हम सुन सकते हैं। तमाम कार्यों को हम प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। सबसे प्रथम कैथरीन प्रार्थना करेंगे और उसके बाद पास्टर एल्जिन हमें गीतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का स्तुति महिमा के लिए अगुवाई करेंगे। हमेशा के जैसे हमारा हृदय परमेश्वर के वचन के लिए तैयार रखें। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस ऑनलाइन वर्शिप में मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। प्रभु आपके साथ रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपने हमें ये दिन दिखाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कई लोग परमेश्वर बीता रात को सोए लेकिन सुबह उठ नहीं पाए, लेकिन तूने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज परमेश्वर पिता पूरा दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता तेरे पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जो आज वर्शिप करना चाहते प्रभु जी, उस वर्शिप को परमेश्वर पिता तू आशीष दे, अनुग्रह दे। जो परमेश्वर पिता जो वर्शिप के द्वारा परमेश्वर पिता कई लोग अनुग्रह पाए प्रभु जी, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु जी। और एल्जिन भैया को भी परमेश्वर पिता वर्शिप लीड करने के लिए तो उनको कृपा कर प्रभु जी। तेरी सहायता हम मांगते प्रभु जी। तू प्रिय बेटे को आशीष अनुग्रह दे। और परमेश्वर पिता आगे जो वचन परमेश्वर पिता हम सुनना चाहते हैं प्रभु जी, वो वचन के द्वारा परमेश्वर पिता तेरे दास को परमेश्वर पिता तू कृपा कर, अनुग्रह कर, तू बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु जी। जो परमेश्वर पिता वचन से हमसे बातें करते हैं परमेश्वर पिता, कई लोगों का आशीष का कारण ठहरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरे कार्यों में और आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर प्रभु जी। और जो परमेश्वर पिता कोरोना वायरस है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कई लोग परमेश्वर पिता पीड़ित अवस्था में प्रभु जी, तो उनको कृपा कर परमेश्वर, दया कर परमेश्वर पिता। इस देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, तो उनको दया परसा परमेश्वर पिता। हर एक को तू चंगाई दे परमेश्वर पिता। ऐसा हम प्रार्थना इस छोटे से विनती मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है मान, प्रभु तेरा नाम है मान। मिलके एक और बार,
प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। We'll sing, Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debts repaid. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। ओ प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। मैं स्तुति करूं सारा जीवन, मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण बल से, सारी आशा तुझ में। मैं स्तुति करूं सारा जीवन, मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण बल से, सारी आशा तुझ में। मेरा जीवन तुझ में, मेरा बल तुझ में, मेरी आशा तुझ में प्रभु। मेरा जीवन तुझ में, मेरा बल तुझ में, मेरी आशा तुझ में प्रभु। हमारी आशा उसमें है क्योंकि वो अनंत काल का परमेश्वर है, न बदलने वाला परमेश्वर, अनंत काल के लिए युगों का परमेश्वर। आज हम उसकी आराधना करें, आज हम उसको महिमा दें। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा, सुंदरता है कौन है प्रभु के समान। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा,
सुंदरता है कौन है प्रभु के समान, हमेशा के लिए तू है राजा। हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना, हमेशा के लिए तू है राजा। हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना। Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship you alone. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship you alone. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हमारे ध्यान बढ़ाएंगे। प्रभु ने हमें अपने प्रस्थानों में पवित्र आत्मा से भरपूर होकर यीशु जो स्तुति की योग्य और महिमा आराधना हर प्रकार के
स्तुति की योग्य परमेश्वर है उसे आराधना करने के लिए सहायता किया। आज मेरे प्रचार का विषय है क्राइस्ट द हीलर, हमें चंगा करने वाला यीशु। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय पहले से लेकर 15 कलम तक, जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 15। इस आधार पर आपके साथ कुछ बातें बांटने के लिए मैं प्रभु में आश्रय करता हूं। यूहन्ना 5 अध्याय इस प्रकार शुरू करते हैं। इन बातों के पश्चात प्रभु यीशु यरूशलेम में पर्व में, यहूदियों के पर्व में जा रहा है। शायद वो जो पर्व है पैसोवर की पर्व है, जहां सारे इस्राएली लोग इकट्ठे होते हैं। A time of remembering God's deliverance and salvation, परमेश्वर की छुटकारा और उद्धार के कार्यों को स्मरण करने के लिए एक अच्छा समय। A time of joy, बड़ी खुशी की एक समय है। पुराने करार की आज्ञा के अनुसार यहूदी लोग हर साल ये पर्व को मनाया आते हैं। इससे पहले यीशु मसीह गांव गांव, नगर नगर चलते फिरते हुए सेवकाई किया। यीशु मसीह से पहले यहूदी के प्रांत में से काना नाम की जगह पर आया। काना गलील की एक छोटा सा गांव है, जहां उन्होंने पानी को दाखरस में बदलाया था। यूहन्ना लिखता है 2 अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह पानी को दाखरस में बदलाकर एक विभाग के स्थान पर उस परिवार के जीवन में जो निंदा आ सकते थे उनमें से उन्हें छुड़ाया। मेहमानों को बुलाया गया था, लेकिन वाइन दाखरस पिलाने के एक परंपरा उनके बीच में रहा, लेकिन उस ब्याह में दाखरस कट गया। जानते हैं यीशु ने पानी को दाखरस में बदलाकर, वहां पर लिखा है that was the first miraculous sign, वो पहले चिन्ह था जो प्रभु यीशु मसीह ने किया था। जब कफरनहूम, वे खाना के नजदीक का एक गांव है, वहां एक सरदार था, सिपाहियों के सरदार है, सेंचुरियन। उनके नीचे 100 सिपाही काम करते थे। वो एक राजा का अधिकारी था। उनको जब मालूम पड़ा कि प्रभु यीशु मसीह काना में आ गया है, उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु ने उनके बेटा जो बीमार होकर, लिखा है वो मरने पर था, उस बच्चे को आके शंगाई करने के लिए विनती के साथ वो यीशु मसीह के पास जाते हैं। बाइबल में लिखा है, the centurion's son at Capernaum who lay sick was close to death. उनका बीमारी था फीवर, ज्वर। मॉडर्न जमाने में हम सोचेंगे कि ज्वर से, फीवर से क्या हो सकता है, क्या इंसान मर सकते हैं। कोविड-19 ने हमारे सोच विचार को बदला दिया है। हम अब समझ सकते हैं फीवर कितने खतरनाक हो सकते हैं। 2000 साल पहले लिखा है, इस सरदार के, सिपाहियों के सरदार के बेटा ज्वर के मारे, फीवर के मारे मृत्यु तक आ गया था। तब
वो यीशु मसीह के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं, मेरे बेटे को आकर चंगा कर। लेकिन यीशु मसीह वहां जाने से बदले वचन कहता है, मेरा बेटा चंगा हो गया है। उस वचन को विश्वास करते हुए वो राजा के अधिकारी अपने घर पर लौटते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटा एकदम भला चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह के वचन में सामर्थ्य है, हमें चंगा करने के सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का वचनों में है। इस वचन के आखिरी भाग में मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं किस प्रकार आज भी प्रभु यीशु के वचन हमारे जीवन में सामर्थ्य कार्य करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा न केवल सिपाहियों के सरदार अपने बेटे को मृत्यु के चोट से बना चंगा पाया, बल्कि वो और उनके खानदान यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए महान उद्धार को पाया। ये जो चिन्ह है, अद्भुत कार्य है, गलील में प्रभु यीशु ने किया हुआ दूसरी चमत्कार था। इसलिए यूहन्ना लिखता है, इनके पश्चात इन सब बातें होने के बाद यीशु मसीह आया बेथेस्दा नाम की एक कुंड पर। ये बेथेस्दा यरूशलेम की बाजू की एक जगह है और वहां पर एक ऐसे कुंड है जिसका 5 ओसाराएं थे। It had 5 covered colonnades. उस कुंड के कुछ खास बात है। लिखा है उस कुंड के ये जो 5 ओसारों में बड़ी संख्या के नाना प्रकार के बीमार लोग, लंगड़े, अंधे, पैरालिसिस से मारे हुए लोग, वे उस कुंड के किनारे पड़े रहते थे। पवित्र शास्त्र इस विषय की गवाही है। वे लोग इसलिए वहां रहते थे क्योंकि समय समय पर एक स्वर्गदूत उस कुंड में उतरकर वो पानी हिलाया करता था और हरेक पानी हिलाने के समय के बाद जो व्यक्ति पहले पहले वो कुंड में उतरेंगे, चाहे उसकी बीमारी कुछ भी हो, कितना भयंकर क्यों ना हो, वो चंगा पाते थे। देखिए, बेथेस्दा आज की एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसा था। वहां हर प्रकार के बीमार लोग, अंधे, लंगड़े, पैरालिसिस से मरे हुए लोग, वे वहां पर इस पानी हिलाने का समय के इंतजार करते हुए वहां रहते थे। आज भी कई हॉस्पिटलों और चर्चेस, कई इंस्टीट्यूशंस का नाम बेथेस्दा है। कल मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को COVID-19 हो गया and he has been moved into Bethesda Medical Center at Maryland. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को यूएस में मैरीलैंड नाम की जगह पर बेथेस्दा मेडिकल सेंटर में लेकर गया है। वहां भी एक बेथेस्दा को हम देखते हैं। जब यीशु उस कुंड के पास आया, उनके नजर एक व्यक्ति के ऊपर गया। बाद में कलम में लिखा है, वहां एक व्यक्ति बीते हुए 38 साल से for past 38 years
He was invalid. वो शरीर में कुछ भी नहीं कर पाते थे। इस हालत में वहां पड़े रहते थे कितने साल, long 38 years. A man lying in invalid condition for long 38 years. 38 साल एक व्यक्ति अपने शरीर के दुर्बलता से वहां पड़े हुए थे और यीशु मसीह का ध्यान उस व्यक्ति के ओर चले गया। मुझे सुनने वाले प्यार, बीमारी किस प्रकार लोगों को अपने चपेट में रखते हैं, कैसे कैसे लोग बीमारियों से अपने जीवन में कष्ट, तकलीफ, दर्द, मुसीबतें उठाते रहते हैं। हमारे घर में हमारे प्रियजनों किसी को भी बीमारी हो, न केवल वो व्यक्ति जिसके बीमारी है बल्कि पूरे परिवार के लोग they have to suffer। अच्छा है हम कई बार हॉस्पिटलों को विजिट करें ताकि हम देख सकते हैं हाउ पीपल आर सफरिंग, किस प्रकार लोग कष्ट उठाते हैं, ताकि हम परमेश्वर की धन्यवाद कर सकेंगे। यहां जो व्यक्ति है वो लंबे 38 साल अपने शरीर के कमजोरी के कारण बेथेस्दा के कुंड के बाजू में पड़े रहे थे। जब शैतान के एंजल्स, शैतान के दूत, डेविल्स वो क्या करते हैं, हमें बीमारियों में डालते समय, वो बीमारियां लाते समय परमेश्वर के स्वर्गदूत हमें शंगाई लाता है यीशु मसीह के नाम में। लिखा है पवित्र शास्त्र में, एक स्वर्गदूत समय समय पर आकर वो पानी को हिलाया करता था और जो कोई हर एक पानी का डिस्टर्बेंस के बाद उस कुंड में उतरते हैं वे शंगा पाते हैं। जब यीशु ने देखा और जान लिया कि ये व्यक्ति बहुत लंबे समय से वहां पड़े रहते थे, यीशु ने उनसे कुछ बातें पूछा। बहुत अद्भुत सवाल है प्यार। इस व्यक्ति की बैकग्राउंड से हमको मालूम कर सकता है वो कितने अपने जीवन में निराशा के अवस्था में आ चुका हो। यीशु उनसे पूछता है, डू यू वांट टू गेट वेल? शेख कलम में इस बात को लिखा है। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों में से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु जान लिया बहुत दिनों से इस दशा में वो पड़ा है, फिर भी उससे क्या पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? 38 साल से लंबी बीमारी में अपने चंगाई प्राप्त करने की आशा से इस कुंड के किनारे पड़े हुए व्यक्ति, उसे यीशु क्या पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या यीशु मसीह एक क्रेजी व्यक्ति है क्या? मुझे सुनने वाला प्यार, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सवाल है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचन वो इतने सरल और इतने मधुर में प्यार। जो व्यक्ति चंगाई पाने के लिए लंबे समय से उस कुंड के किनारे पड़ा रहता है और उसे उस मौका ना मिला है, उस व्यक्ति को पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं आपके साथ कुछ बात इस विषय में बांटना चाहता हूं।
चाहे आप चंगा होना चाहते हो, प्रभु आपको चंगा करना चाहते हैं, प्रभु का आपका सम्मति का जरूरत है। प्रभु आपका कंसर्न मांगेंगे। हम पाप में है, निराशा में है, हताशा में है। यदि हम सचमुच में इस हालात से छुटकारा पाना चाहते हो, यदि प्रभु हमें छुड़ाना चाहता है, तो भी प्रभु हमारे सामने चाहता है, क्योंकि He will never force anything in our lives. हमारे जीवन में वो कोई भी कार्य जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि इंसान को परमेश्वर ने इस प्रकार बनाया, हमें क्या चुना है, क्या तिरस्कार करना है, वो अधिकार के साथ इंसान को बनाया गया है। We have the freedom to choose and to reject. ये व्यक्ति अपने चंगाई को स्वीकार भी कर सकता है, ये व्यक्ति अपने चंगाई को तिरस्कार भी कर सकता है। इसी प्रकार हमारे पापों से जो सेन में यीशु मसीह के नाम में जो उद्धार मिलते हैं, उस उद्धार को हम स्वीकार भी कर सकता है, उस उद्धार को हम तिरस्कार भी कर सकते हैं। यीशु हमारे संबंधी चाहता है। क्या तू चंगा होना चाहता है? वो बीमार व्यक्ति का जवाब वर्स 7 में लिखा है। उन्होंने अपने जीवन की हर कहानियां यीशु को बताते हैं। इतने लंबे समय से मैं यहां पड़ा रहता हूं। स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाते हुए मैं कई बार देखा, कई बार, लेकिन मैं उस कुंड में उतरने से पहले, मुझसे पहले और कोई उतर जाता है और वो चंगा पाता है। मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं है। अपने निराशा की, हताशा की, अपने हालात को वो व्यक्ति यीशु के साथ बांटा। वो कुंड के अंदर परमेश्वर की एक अद्भुत सामर्थ्य का प्यार। There was a supernatural virtue and majesty. वो कुंड की बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर के कार्य है। कई लोग चंगा पाते हुए इस व्यक्ति ने देखा, लेकिन वो चंगा नहीं पा सकता है। लेकिन जब इस व्यक्ति ने अपने हेल्पलेसनेस, निस्सहायता की बातें यीशु को बता दिया, तुरंत एक सामर्थी वचन यीशु के मुंह से निकलता है। वर्स 8 says, यीशु ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। Get up, pick up your mat and walk. Now come. वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। At once the man was cured, picked up his mat and walked. और अपनी काट उठाकर चलने फिरने लगा। What a wonderful miracle! कितने अद्भुत चमत्कार। यीशु कहता है उठ। यीशु किससे कहता है उठ? जो बीते हुए 38 साल बीमार होकर निस्सहायता में पड़ा हुआ एक व्यक्ति को कहता है उठ। न केवल उठने के लिए कहता है, अपनी खाट उठा और चल फिर। पिक अप योर मैट एंड वॉक। परमेश्वर के वचन में इस बात बहुत साफ साफ रीति से लिखा गया कि एट वंस, तुरंत वह मनुष्य चंगा हो गया, और न केवल चंगा हुआ और अपनी काट उठाकर वो चलने फिरने लगा। प्रभु यीशु मसीह के वचन में सामर्थ्य है। सिपाहियों के, सरदार के, सेंचुरियन के बेटे के विषय में हमने देखा, यीशु ने वचन कहा
और उनका बेटा चंगा हो गया। जब हम प्रभु यीशु मसीह का वचन को मानकर, when we obey, हम उस वचनों को, आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर के अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होंगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने 38 साल से बीमार के हालत में पड़ा हुआ उस कमजोर व्यक्ति को देखकर जो कहा वो वचन उनके शरीर में ऐसे सामर्थ्य लाया। और उसको क्या करना था? He only needed to get up and walk. सिर्फ उनको उठना था और अपने काट को उठाकर चलना था। परमेश्वर के वचन हम सुनते समय, प्रभु यीशु हमसे कुछ बातें करते समय, आज भी प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करते हैं। प्यार यीशु के जीवन के बारे में जब हम देखेंगे, वो इस संसार में मानव जाति के उद्धार के लिए मानव के रूप धारण करते हुए आया हुआ परमेश्वर। परमेश्वर एक ही बार इस संसार में प्रकट हुआ है। पवित्र शास्त्र साफ रीति से इस बात को बताते हैं कि एक बार वो प्रकट हुआ ताकि सारे मानव जाति का पाप उठाए। किस प्रकार उठाए? हमारे सारे बीमारियां, हमारे जीवन के सारे दर्द, हमारे निंदाएं, हमारे कमी घटियां, कमजोरियां, पाप, अपराध, सब कुछ यीशु अपने ऊपर ले लिया। मेरे और आपके बदले में यीशु मसीह पाप का वेतन जो मृत्यु है वो क्रूस पर सह लिया। कालवरी के क्रूस के ऊपर जब उनके हाथों में खिल्ले टोके गया, उनके पैरों में खिल्ले टोके गया, मेरे और आपके अपराध क्रूस पर प्रभु यीशु ने ले लिया और अपने जान दिया, रक्त बहा कर वो अपना जान दे दिया। आज उस यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया हुआ कार्य को विश्वास करते हुए हम उद्धार पा सकते हैं, हम चंगा पा सकते हैं। लेकिन एफर्ट इज डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू गॉड्स वर्ड। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हमें कुछ कार्य करना है। जब यीशु कहता है उठ और अपनी काट उठा और चल फिर, यदि इस वचन सुनने के बावजूद भी हम इस कार्य न करेंगे, इस कार्य करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, ये वचन हमारे जीवन में व्यर्थ हो जाएंगे। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहन, मुझे सुनने वाला बालक, आज भी जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर क्रूस पर मरा और उस कार्य पर विश्वास करते हुए हम पाप से उद्धार पाते हैं। यीशु मसीह क्रूस पर मरा, वचन के अनुसार मरा, उसे गाड़ा गया और वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठा है। आज स्वर्ग में यीशु मसीह विराजमान है, उनके पवित्र आत्मा आज संसार में कार्य करते हैं, लोगों को पाप के बारे में पश्चाताप लाता है और आने वाले दंड के विषय में, न्याय के विषय में वो लोगों से बातें करते रहता है। जब पवित्र आत्मा से बातें करते समय, इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हिज वॉइस, पवित्र आत्मा के उस वचनों को, उस आवाज को यदि हम रिस्पॉन्स ना करें, हमारे जीवन में परमेश्वर को अनुग्रह हम नष्ट करते हैं। प्यार ऐसे चमत्कार, वहां कई बीमार लोग थे, लेकिन यीशु मसीह वहां केवल उसी व्यक्ति के पास गया जो लंबे समय से 38 साल से वहां अपनी चंगाई के भार जोते हुए रहता था। आज आपके जीवन में कई प्रकार की बीमारियां होंगी,
मैं चाहता हूं आप सब की सब भला चंगे रहे, लेकिन शैतान हमें भला चंगा रहने नहीं देता है। कई तरह की बीमारियां समय समय पर लेकर आता है। हमारा कई बीमारियां कुछ सप्ताह का होगा, कुछ बीमारियां कुछ महीने के होंगे, कुछ बीमारियां कुछ सालों से होंगे, कई बीमारियां लंबे समय से हमारे जीवन में होंगे। यीशु मसीह जो बेथेस्दा के कुंड पर चले गया, वो यीशु मसीह आज उनके वचन के द्वारा आपसे बातें करते हैं। चाहे आपकी बीमारी कितना लंबा क्यों ना हो, कितने निस्सहाय में आप हो, प्रभु यीशु के वचन पर आप विश्वास करें। प्रभु कहता है, उठ अपने दुख की अवस्था से, अपने बीमारी की अवस्था से, अपने निस्सहायता की अवस्था से यीशु के वचन को सुनकर उठ, अपने बोझ उठाओ। जिस खाट पर वो खड़े थे उससे उठा और चल फिर। आज भी यीशु मसीह के इस वचन में सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर, उनको मानकर कार्य करने वाले लोगों के जीवन में आज भी उस महान छुटकारा है। कितने अद्भुत कार्य प्रभु यीशु ने बेथेस्दा के कुंड के किनारे पर किया है। जैसे मैंने कहा, वहां बहुत सारे बीमार लोग थे, लंगड़े थे, अंधे थे, पैरालाइज्ड पीपल था, नाना प्रकार के बीमार लोग थे, लेकिन यीशु वहां एक व्यक्ति को चंगा किया। वो जिसे चंगा करना चाहता है उसे वो चंगा करता है। अब एक और अद्भुत कार्य इस वचन में आगे बढ़ते समय देखते हैं। ये जो कुछ कार्य हुआ था, यहूदिया का सबत का दिन था। यहूदियों के सबत व्यवस्था के अनुसार लोगों की पवित्र दिन माना जाता था। उस दिन उन्हें काम नहीं करना था, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे एक दिन पर इस व्यक्ति को चंगा किया। लोग नाराज हो गए, यीशु मसीह के विरुद्ध बोलने लगा, वो कौन है, सबत के दिन ऐसे कार्य क्यों करते हैं। आज भी इस तरह के बातें हम सुनते हैं, देखते भी हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में अनगिनत लोग बीमारियों से चंगा पाते हैं। अनगिनत लोग शैतान के बंधन से, दुष्ट आत्माओं के बंधन से छुटकारा पाता है। जो लंगड़ाए चलते हैं, अंधे देखते हैं यीशु नासरी के नाम में, और लोग पूछते हैं यीशु के नाम में क्यों इस प्रकार के कार्य करते हैं। यीशु चंगा करते हैं या पास्टर चंगा करते हैं। नाना प्रकार के सवाले, नाना प्रकार की टिप्पणियां आज भी इस विषय में होते रहते हैं। प्यारे, हम नाराज नहीं होंगे, हम हमारी हिम्मत नहीं खोएंगे। यीशु ने जो आगे में दिया है वो कार्य को हम करते रहेंगे। विशेष तौर पर जब सारे विश्व, हमारे भारत देश में भी बड़ी संख्या में लोग कोविड-19 कोरोना वायरस से पीड़ित होकर नाना प्रकार के हालात में है। कई लोग अपने घरों में क्वारंटाइन में है, कुछ लोग हॉस्पिटल में है, कुछ लोग आईसीयू में है, कुछ लोग अपने जान के लिए वेंटिलेटर्स में है। आप चाहे जहां भी हो, आप घबराए हुआ हो, आप निस्सहायता महसूस करते हो, यीशु के वचन आप तक आते हैं। उठ, यीशु आपको चंगा करना चाहता है उनके सामर्थ्य के वचनों में। यीशु हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु न केवल हमारा शारीरिक बीमारी को चंगा करने आया, बल्कि हमारी आत्मा के बीमारी, जो पाप है, जो हमें जकड़ कर रखा है, शैतान के बंधन से हमें छुटकारा और आजादी देने के लिए यीशु मसीह आया।
उस व्यक्ति के विषय में पढ़ते समय लेटर उस समय के पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को मंदिर में देखा। उस समय लोग उनसे पूछने लगा, कौन तुझे शब्द का दिन चंगा किया? लेकिन यीशु मसीह वहां से निकल गए थे। लेकिन कुछ समय के बाद प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को मंदिर में देखा। वर्स 14 में इस प्रकार लिखा, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। एक समय में बीमार होकर बेथेस्दा के कुंड के किनारे निसहाय हालत में पड़ा रहा हुआ व्यक्ति आज मंदिर में पाया जाता है। कितने अद्भुत बात। जब उनको चंगाई मिली, वो प्रभु को धन्यवाद करने लगा, मंदिर में जाने लगा। यीशु उनको कुछ समय के बाद मंदिर में मिला। इन बातों के बाद वर्स 14 14 कलम इस प्रकार है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया। यीशु क्या कहता है? देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। फिर से इस वचन को मैं जोर देकर बताना चाहता हूं। प्यारे, यीशु उस व्यक्ति को जब देखा, क्या कहा? देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। There is a relation between sin and sickness. पाप और बीमारी के बीच में एक बड़ी संबंध है। पाप और भारी विपत्ति जो इंसान के जीवन में आते हैं, उसके बीच में भी कुछ बड़ी संबंध है। ये मनुष्य वहां से निकलकर प्रभु यीशु ने जीवन में किया हुआ कार्य को वर्णन करते हुए, प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करते हुए, उनको महिमा करते हुए वो वहां से चले गए। मेरे वचनों को यहां मैं समाप्त करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें बांटना चाहता हूं। The power of Lord Jesus is at work today as it was 2000 years ago. 2000 साल पहले जैसे प्रभु यीशु मसीह का वचन के सामर्थ था, आज भी वही सामर्थ प्रभु यीशु मसीह का वचन है। यीशु मसीह का वचन काफी है। मृत्यु का छोर तक आया हुआ और सूबेदार का बेटा चंगा हो गया। यीशु मसीह के वचन काफी है। पानी दाखरस में बदल सकते हैं। यीशु मसीह का एक वचन काफी है जो 38 साल से बेथेस्दा कुंड के किनारे पड़े हुए उस निर्बल व्यक्ति को बल, सामर्थ और चंगा कर सका। आज भी यीशु के वचन हम सुन रहा है। जैसे यीशु, जो व्यक्ति अपने चंगाई के बाट जोते रहते हैं, लंबे समय से क्या पूछा? क्या तू चंगाई पाना चाहता है? आप चंगा पाना चाहते हैं? यीशु के वचन के सामने आपके रिस्पॉन्स के अनुसार प्रभु कार्य करें। फिर से प्रभु का वचन आप तक पहुंचते हैं। क्या आप चंगा पाना चाहते हैं? यीशु के वचन आपको चंगाई करेंगे। इस प्रकार सारे मानव जाति, पवित्र शास्त्र में लिखा है, हर एक इंसान ने पाप किया और परमेश्वर की कृपा से हम दूर चले गए। पाप के वेदन मृत्यु है, लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का एक बड़ी धान है।
वो मसीहा के द्वारा उद्धार है। उद्धार आप पाना चाहते हो, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास कर और तेरा कंधा बच पाएगी। लेकिन जीसस वांट्स योर कंसेंट, प्रभु आपको सम्मति को चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे बड़ा चंगा करने वाला, हमारे यीशु मसीह हमारे एकमात्र उद्धार करता है। प्रभु के इस वचनों के लिए हम धन्यवाद करें। प्रभु इस वचनों के आशीषों से हम करें, हम इस वचन के अनुसार कार्य करें। आइए हम प्रार्थना करते हुए इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। संडे का पवित्र दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर अपने जान दिया, गाड़ा गया और जी उठा हुआ तीसरे दिन सारे विश्व भर में मनाते समय प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब के द्वारा इस प्रकार तेरे स्तुति महिमा आराधना करने के लिए, गीतों के द्वारा तेरे नाम को भजन करने के लिए तेरे में सहायता किया। तेरे अद्भुत वचनों को सुनने के लिए, तेरे चंगाई को प्राप्त करने के लिए, तेरे उद्धार को प्राप्त करने के लिए, तेरे वचन के सामर्थ्य कार्यों को समझने के लिए जो अवसर में दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी फिर से हमारे सारे प्रियजनों के लिए, जो जो लोग इस वचन को सुनते हैं और आने वाले दिनों में सुनने वाला है, उन सबों के लिए हम विनती करते हैं। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा उनसे वार्तालाप करते हैं, तेरे आवाज को सुनने के लिए लोगों को सहायता कर प्रभु जी, और रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रभु सहायता कर। तेरा अद्भुत छुटकारा है हम प्रियो के जीवन में चाहते हैं। इस मंडली के लिए हम धन्यवाद, इस चर्च के द्वारा जो सेवकाई तो करते हैं, वो सारे सेवकाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं अपने आप को नमन करता हूँ, तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। सारी आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं। प्रभु यीशु का प्रिय नाम में मांगते हैं, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। परमेश्वर के लोग कहें